जहाँ नरसिंहपुर के ऐसे सुनने वाले बैठे हों, जहाँ शुद्ध साहित्य परोसा जा रहा हो, एक भी कोई फुगत अभी तक कोई चुटकुला नहीं सुनाया गया दादा, ये बड़ी बात है। नरसिंहपुर में शायरी की हिफाजत की जा रही है। एक बार जोर तालियां इस समाज के लिए। और आरफा खान दादा 1 महीने से मुसलसल ये तैयारी में लगी थी और अभी शाम को पहली बार इनको बहुत नर्वस देखा। 5 बजे करीब हम लोग जब पहुंचे यहाँ मुंबई, या लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारे शहर में कभी इस समय मुशायरे तो बिल्कुल नहीं होते। हमने कहा आपने अपना 100% दिया है, मेहनत की है, ऐसे ऐसे बड़े लोगों के आशीर्वाद आपको हासिल हैं, आपने काम किया, अब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अब मैं चाहता हूं आरफा साहिबा, ऐसी हालात में, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हिंदुस्तान में अजीब सा एक नफरत का माहौल आरसता है, मोहब्बतों को जोड़ने के लिए ऐसी महफिल का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी महफिलें हमारी कौमी यकजहती के लिए बड़ा ही अहम काम किरदार अदा करती है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें खो गई नदियाँ दिखाई तो नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों बस ये छोटी सी बात सबके समझ में आ जाए तो फिर क्या है। आइए मोहब्बतों की इस महफिल में थोड़ा सा और मिजाज तब्दील करते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई, ये कायनात वजूद में आई, तब से लेकर आज तक स्त्री महिला इंसान की नज़र में एक पहेली बनी रही। इसी महिला ने इस सृष्टि की उत्पत्ति में अहम रोल अदा किया है, बीबी हव्वा बनकर। इसी महिला ने जहर का प्याला अपने होठों से लगाया मीरा बनकर। इसी महिला ने ममता के खजाने लुटाए मरियम बनकर। इसी महिला ने पीड़ित मानवता की सेवा की मदर टेरेसा बनकर। इसी महिला ने सियासत का लोहा मनवाया श्रीमती इंदिरा गांधी बनकर। इसी महिला ने इंतकाम की आग को ठंडा किया फूलन देवी बनकर। इसी महिला ने गर्म रेत पर मोहब्बत की दास्तान लिखी लैला बनकर। ये बात अलग है, ये महिला जब शरारत पर आमादा हुई तो उसने विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दी है। लेकिन किसी शायर का, किसी अदीब ने जब उस पर लिखना चाहा, किसी ने जहरीली नागन लिखा, किसी ने कांटों भरी रहगुजर लिखा। शेक्सपियर का एक कोटेशन है कि औरत एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे तोड़ा या मसला नहीं जा सकता। किसी शायर, किसी कवि की जब सबसे पहले उस पर लिखना चाहा तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ। शायर कहता है कि तू सुराही सा बदन लेके मेरे पास ना आ, तू सुराही सा बदन लेके मेरे पास ना आ, मैं शराबी हूं शराबी का भरोसा क्या है, मैं शराबी हूं शराबी का भरोसा क्या है। एक शायर रूमा 2 कदम और आगे निकल गए, वो कहते हैं कि अपने होठों पे मुझे होंठ तो रख लेने दे, 1-2 घूंट से बोतल का बिगड़ता क्या है। लेकिन जब इस शायर, इस औरत की अजमत का सवाल आया, इसके वकार का, इसकी प्रतिष्ठा का, इसकी बुलंदी का प्रश्न उठा, तो डॉक्टर बशीर बस फरमाते हैं, कोई फूल सा हाथ कांधों पे था इसीलिए शोलों पे चलते रहे, कोई फूल सा हाथ कांधों पे था इसीलिए शोलों पे चलते रहे। और एक औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए, सिर्फ महबूबा नहीं माँ भी तो हो सकती है। दोस्तों आइए, औरत की इस गुत्थी को मैं चाहता हूँ दादा कि उसके बिना ये कवि सम्मेलन मुकम्मल नहीं हो सकता। आरफा खान आए, अपना कलाम जरूर यहाँ से सुनाएं, जो भी सुनाना चाहें आप इस्तकबाल करें आरफा खान साहिबा का। आइए 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 आइए। मन्नान फराज साहब ने जब स्त्री पर इतनी सारी बात आप लोगों को बताई, तो मैं चाहती हूँ कि स्त्री पर ही कुछ आप लोगों को मैंने लिखा है वो सुना दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी बैठिए, बहनें हमारी सब बैठी हैं। आप यदि साहित्य में यहाँ बैठे हैं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने और गौर साहब हमारे राज साहब के सामने पढ़ सकूँ, पर फिर वो हस्तियाँ बैठी हैं, आपको सुनेंगे। जी जी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ पढ़ सकूँ। किसी के लिए लक्ष्मी तो किसी के लिए रहमत। एक धर्म में स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, तो एक धर्म में स्त्री को रहमत कहा गया है कि बेटियां घर की रहमत होती हैं। और जो पुत्री जब जन्म लेती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी ने हमारे घर में जन्म लिया है। तो किसी के घर की लक्ष्मी तो किसी के घर की रहमत, दोनों कुल की मर्यादा का मान है ये बेटियां। किसी के घर की लक्ष्मी तो किसी के घर की रहमत,
दोनों कुल की मर्यादा का मान है ये बेटियां। और कतरे को इंसान बनाकर दुनिया में जब ये लाएं, अरे अच्छा, वाह। कतरे को इंसान बनाकर दुनिया में जब ये लाएं तो सृष्टि की रचना का जीवन दान है ये बेटियां। वाह 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 वाह। कतरे को इंसान बनाकर दुनिया में जब ये लाएं तो सृष्टि की रचना का जीवन दान है ये बेटियां। दोनों कुल की मर्यादा का मान है ये बेटियां। और जैसे कि फराज साहब ने बताया कि एक बेटी, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहला रिश्ता अगर स्त्री का होता है तो वो एक बेटी का होता है। एक माँ जो है वो बेटी रहती है, एक बीवी जो है वो बेटी होती है, एक प्रेमिका भी एक बेटी होती है, एक बहन भी एक बेटी होती है। पर ज़रूरी नहीं कि एक जो बेटी है वो बहन हो, एक बेटी है जो माँ। पर बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे पहले भगवान ने यहाँ पर दिया है। तो आगे सुनाती हूँ पंक्तियाँ, आप सबका स्वागत चाहती हूँ कि जिस माँ की बाहों में ये बनती और संवरती हैं, जिस माँ की बाहों में ये बनती और संवरती हैं, उस मायके के आंगन का श्रृंगार हैं ये बेटियाँ। जिस माँ की बाहों में ये बनती और संवरती हैं, उस मायके के आंगन का श्रृंगार हैं ये बेटियाँ। और बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया जिसने इनको, उस बाबा की लाचारी का कन्यादान है ये बेटियाँ। उस बाबा की लाचारी का कन्यादान है ये बेटियां। और जब एक बहन अपने घर से बाकायदा पूरे किरदार के साथ जब एक बहन अपने घर से विदा होती है तो सबसे बड़े सम्मान की बात एक भाई और उसके पिता के लिए होती है। तो ये पंक्तियां उन भाइयों के लिए समर्पित जिनको अपनी बहनों के ऊपर गर्व है कि चरित्रवान की छाया से जब ओतप्रोत हो जाएं तो, चरित्रवान की छाया से जब ओतप्रोत हो जाएं तो एक भाई की पगड़ी का सम्मान है ये बेटियां। फिर से सुनाती हूँ कि जिस माँ की बाहों में ये बनती और संवरती हैं, उस मायके के आंगन का सिंगार हैं ये बेटियाँ। और जिस पाल पोस कर जिसने इनको बड़ा किया पाला इनको, उस पिता की लाचारी का कन्यादान है ये बेटियाँ। और चरित्रवान की छाया से ओतप्रोत हो जाएं तो एक भाई की पगड़ी का सम्मान है ये बेटियाँ। और अगली पंक्तियाँ समर्पित हैं, स्वागत चाहती हूँ मैं आप सभी का कि चरित्रवान की छाया से जब ओतप्रोत हो जाएं तो एक भाई की पगड़ी का सम्मान है ये बेटियां। और जीवन साथियां और त्याग तपस्या की चूनर को ओढ़ अगर मर जाएं तो, त्याग तपस्या की चूनर को ओढ़ अगर मर जाएं तो जीवन साथी के जीवन का अभिमान है ये बेटियां। दोनों कुल की मर्यादा का मान है ये बेटियां। और धर्म हो या विज्ञान हो, हर जगह स्त्री ने अपना एक अलग ही स्थान रखा है। धर्म में भी